कि ये मजार हमें यहाँ से हटानी है, क्योंकि जब यहाँ मजार हो सकती है तो हम अपनी हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हैं। इसलिए वो कब्र में सो रहे होते हैं। तो क्या आपको ऐसा डर नहीं लगा? चलो, एक तो वो डर होता है कि कानून का डर है, दूसरा एक डर होता है कि भाई कोई आत्मा, भूत, प्रेत, वैसा डर नहीं लगा क्या? वो क्या विचार था आपका जिसने आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आप मजार तोड़ दें? हम अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने बहन बेटियों के लिए जो दिन रात पीड़ित और लव जिहाद में शिकार हो रही है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। कब्जा कर रखा, वहां पे पीर बना दिया रातों रात बनाने के बाद वहां बहुत गलत काम होते हैं, बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं। तो आपने पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली, या ली थी पुलिस ने की नहीं? देखो, जैसे कि उसका सलीम नाम है, वो अपना नाम सोनू रख लेते हैं, कलावा पहन लेते हैं। ये लड़की परेशान होती है, लड़की हमें खुद फोन करती है कि भैया मेरे इससे बचाओ, और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत मुझे धमकी दे रहा है, फोटो मेरी लीक कर रहा है। तो तभी हमें ये एक्शन लेते हैं अपनी टीम के साथ। आपको मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, कपड़े खरीदने हैं, खाना खाना है, घर में राशन लाना है, 50 चीजें होती है। तो जब आप इस तरह के किसी दल में काम करते हैं तो आपका खर्चा कैसे चलता है? आपकी इनकम सोर्स क्या होती है? क्या इस दल से कोई सपोर्ट मिलता है? बस ऊपर से वो आके कुछ बना देते हैं रातों रात, ठीक है? तो ये क्या वहाँ पे सच में कुछ होता है या सिर्फ जमीन को कब्जा करने के लिए बनाते हैं? देखो जी, ये तो क्योंकि आपने तो उखाड़ी है ना उसको, तो शायद आपको ज्यादा आइडिया होगा। एक बात बताओ, कोई भी लड़की हमारी मुल्ला के साथ क्या चल जाएगी? भाई वो उसके लिए पर्सनल लाइफ है। क्यों पर्सनल है? देखो, अपनी बिरादरी है, अपनी हिंदू है, अपने हिंदू में चले जाओ। हिंदू मर गए क्या? हाँ, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ले लो, बहुत सारे लोग हैं। तो हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। नहीं, देखो, आपके निगाह में होते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं। कोई निगाह में हमारे अगर ऐसा होता ना तो आज देश का कल्याण होता। जेल का जीवन कैसा होता है? जेल का बहुत बेकार होता। कोई जाट, बनिया, ठाकुर, पंडित में बटा हुआ है, इनको एक करने का काम कीजिए। हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने मस्जिद बनी हुई है जी। और नंदी महाराज सदियों से इंतजार कर रहे हैं। क्या ऐसे और मथुरा भगवान कृष्ण जी का मंदिर जहाँ पे जामा मस्जिद बनी हुई है, औरंगजेब ने जो कब्जा किया हुआ था, क्या इनको लेके कभी ऐसा विचार नहीं आता कि यार यहाँ कुछ किया जाए? अगर ये काम प्रशासन कर लेता तो हम आगे नहीं आते, क्योंकि बहन बेटी हमारे भी है, जीने का अधिकार हमें भी है, धर्म हमारा नहीं है, सबका धर्म। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित गुप्ता। एक्सप्लोर विद मोहित गुप्ता के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है प्रिंस ठाकुर जी। ये है हिंदू रक्षा दल के मंडल महामंत्री। आज हम इनसे जानेंगे इनके विचारों के बारे में, कि वो क्या विचार हैं जो हमसे बहुत कुछ करवा देते हैं, ऐसी चीजें जिनको करने के लिए बहुत से लोग डरते हैं। क्या वो विचार है? आइए जानते हैं और मिलते हैं प्रिंस ठाकुर जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया जी। आप कैसे चल रहा है जीवन? जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है। राम जी की कृपा। राम जी की कृपा है, आशीर्वाद है, आप भाइयों का प्यार। बिल्कुल। मेरा पहला सवाल है आपसे, बहुत सीधा सीधा जी, बोलिए। कि वो क्या विचार था आपका जिसने आपको इतना प्रभावित कर दिया कि आप मजार तोड़ दें? देखो जी, जब हमारे हिंदुओं को ये ठेस पहुंचेगी तो हम ये कार्य करते रहेंगे हमेशा। दूसरा, जमीन किसी के बाप की नहीं है। जमीन, सरकार जमीन पे अगर कोई मजार बनाएगा, अभी जो मजार है वो एक जल विभाग के अंडर में है वो, ठीक है? उस जल विभाग के नीचे मजार क्या कर रही है बताओ आप? मजार एक उसका कोई खसरा नंबर नहीं है, या प्लॉट नंबर होता है। प्लॉट नंबर भी होता है तो हम ठीक है, कोई कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। जब उसका कुछ नहीं है, पुल भी बना है वहां का जब पुल जब बना है उसका, तो मजार तो नहीं होनी चाहिए। फिर जब उस नया लगाया है पुल, तो मजार वो कहां से आएगी? जबकि छठ पूजा अभी बनी थी, अभी छठ पूजा गई थी, तो उसके नीचे अभी फिलहाल रातों रात उन्होंने एक कब्जा कर रखा, वहां पे पीर बना दिया रातों रात बनाने के बाद वहां बहुत गलत काम होते हैं, बहन बेटे के बलात्कार होते हैं, गंदे बहुत ताबीज पाबीज, बहुत ऐसे काम होते हैं जहाँ पे ये मजार। तो आपने पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली, या ली थी पुलिस ने की नहीं? देखो, पुलिस की सहायता मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि ये कोई कार्य नहीं करते, ठीक है। एक संगठन, एक हिंदू रक्षा दल ऐसा है जो हक के लिए लड़ता है और धर्म के लिए लड़ता है, क्योंकि वे कार्य कुछ करते नहीं। अगर
हमें नौबत क्यों आई करने के लिए? हमें इसलिए नौबत आई ना कि वे जब कुछ करते ही नहीं है, कि अगर हम कुछ करेंगे तो वो हमारा बांधा डालेंगे। तो क्या आपने कंप्लेंट की थी या किसी नहीं, ने कंप्लेंट की थी? कंप्लीट कुछ नहीं, एक भाई का फोन आया था कि ऐसा ऐसा यहाँ पे मजार है और यहाँ पे बहुत गलत काम होते हैं रात को 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद। तो हम अपनी टीम के साथ गए वहां पे, देखा कि वहाँ ताबीज वाबीज खूब अच्छे है और वहां पे महिला वहिला भी पड़ी रहती है 24 घंटे, रातों रात गलत काम होते ही है वहाँ, ठीक है। तो हमने निर्णय लिया कि ये मजार हमें यहाँ से हटानी है, क्योंकि जब यहाँ मजार हो सकती है तो हम अपनी हनुमान जी की मूर्ति रख सकते हैं। तो अच्छा, जैसे मान लो किसी ने मजार बना ली, ठीक है, एक तो अगर वो किसी सरकारी विभाग की ज़मीन है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए, ठीक है? या अगर किसी की पर्सनल जगह पे है, तो उसको एक्शन लेना चाहिए। अब अगर ऐसे किसी ने मजार बना दी, तो क्या कोई भी उसको ऐसे तोड़ देगा? एक बात बताओ आप मुझे, किसी की सरकारी जमीन के अंदर कौन कैसा बना देगा, ये बताओ आप। कैसा बना देगा? वो नहीं, किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, वो सरकारी की है, नहीं, सरकार के लिए है वो हमारे लिए नहीं कि कोई भी आया कि कब्जा कर लिया और पीर बना दिया वहां पे। नहीं, पर देखिए, आपने मजार तोड़ी, जी। आपको पुलिस पकड़ लेगी, आपको जेल हो गई, तो इसके पीछे इसके बाद में आपके घरवाले भी तो परेशान हुए देखो होंगे। जेल की, देखो हमें चिंता नहीं है, मुकदमे की हमें चिंता नहीं है बिल्कुल भी। जब धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो हमें मुकदमे की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। किस धर्म के लिए लड़ मुकदमे रहे हो? हम अपने हक के लिए, अपने धर्म के लिए और अपने बहन बेटियों के लिए जो दिन रात पीड़ित और लव जिहाद में शिकार हो रही है, उनके लिए हम लड़ रहे हैं। अब जैसे लव जिहाद में भी ना 2 तरह से जी। शिकार होते हैं। जी। एक तो होता है कि किसी को झूठ बोलकर, जैसे हमने फ़िल्मों में देखा है, ऑल्दो उसको लोग प्रोपेगेंडा बोल देते हैं। जैसे कश्मीरी फाइल्स आई, फिर केरला स्टोरी आई, उसको लोग बोल देते हैं कि ये तो प्रोपेगेंडा है। बट रोज़ न्यूज़ चैनल्स में और हम इतनी सारी अपडेट्स देखते हैं कि भाई इस लड़के के साथ ऐसा हो गया, उसके साथ। एक तो धोखा देके, मान लो कि किसी का नाम सलीम है, उसने अपना नाम सोनू बता दिया, ठीक है? हिंदू नाम बता के उसको झूठ बोल के फँसा लिया, उसके साथ कुछ भी गलत किया, बाद में फिर उसको अलग-अलग तरह से डराते हैं, धमकाते हैं कि तुम धर्म बदल दो। एक तो ये हुआ लव जिहाद। दूसरा हुआ कि हिंदू लड़कियाँ खुद ही जा रही हैं उनके पास। इतनी फ़िल्में बन रही हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, आप लोग जेल जा रहे हो इनकी वजह से, फिर भी वो लोग ये सब चीज़ें कर रहे हैं। तो आप मतलब वो तो जानबूझ के ही जा रहे हैं ना, तो देख फिर इनकी वजह से आप क्यों लड़ रहे हो? देखो मैं ये बताऊं, जो आजकल की जो लड़की है ना, ये होगी अंधी, ठीक है। दूसरा, ये जो मुल्ला होते हैं ना, ये मुल्ले लोग अपना धर्म बदलकर हमारे धर्म में आते हैं लड़कियों को पकड़ना और इन्हें लव जिहाद में शिकार करना, कि जैसे कि उसका सलीम नाम है, वो अपना नाम सोनू रख लेते हैं, कलावा पहन लेते हैं ये, हुँ। कलावा पहन लेते हैं ये भाई, तिलक लगा लेते हैं ये अब हमारी हिंदू बहन बेटियों को प्रेरित करना, ये इन्हें अच्छा लगता है। इन्हें इनके में ये कहा गया है कि ये अपना धर्म बदलवाओ, अपने धर्म में लेकर आओ। अगर हम नहीं जगेंगे, हम नहीं बोलेंगे इस चीज के लिए, तो कौन बोलेगा? ये तो नस्ल ऐसे ही है, ये तो अपनी बहन बेटियों को नहीं छोड़ती। ये तो अपनी बहन बेटियों को, अब योगी जी के, जब से योगी जी आए या 3 तलाक खत्म हो गया, ठीक है। जब तक है लड़ते रहेंगे बहन बेटी के लिए। आपके घरवाले नहीं, आपको नहीं रोकते? घर वालों को देखो, अब से नहीं हूँ मैं, 2016 से अपने धर्म में हूँ, अपने हिंदू रक्षा दल में हूँ। मेरे घर वालों को सब पता है, घर वाले सपोर्ट करते हैं, अच्छे हैं हमारे घर वाले। घर वालों को भी पता है कि लड़का हमारा ठीक कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, जेल गए कोई भी ना, और उन्हें और प्राउड फील हो रहा है कि मेरा लड़का कोई गलत कार्य में नहीं गया। उन्हें आशीर्वाद है उनका कि ठीक है, अच्छा है मेरा लड़का, कोई वो नहीं है। आप जेल गए तो आपके दोस्तों का क्या रिस्पॉन्स रहा? दोस्तों का बहुत रिस्पॉन्स इतना बहुत बढ़िया रहा कि भाई मेरा धर्म के लिए गया है, कोई गलत काम में नहीं गया, कोई क्षेत्र में नहीं, कोई बलात्कार में नहीं गया, हुँ। ठीक है। कोई एक धर्म के लिए कोई लड़ना कोई गलत बात नहीं होता, अपने धर्म के लिए कोई लड़ना गलत नहीं है भाई। तो अपने, मैं तो यही कहूंगा, जब तक जिंदा हूं अपने धर्म के लिए लड़ता रहूंगा, संघर्ष करूंगा। और हमने अभी एक पीड़ा उठाई है कि कोई भी लव जिहाद में या कोई भी मजार वगैरह अगर कोई तोड़ता है, तो हमारी टीम ने उसका पूरा जिम्मा उठा रखा है कि उसे, उसकी सारा जमानत के लिए, वकील के लिए सब हमारी संगठन करेगा। मतलब लड़ाई पीछे से बैक आप दे। बैक हम देंगे। एक हमारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है,
राष्ट्राध्यक्ष जी का पूरा समर्थक रहता है हमेशा, कोई भी हो कि प्यार देते रहते हैं हमेशा। क्या नाम है उनका? उनका भूपेंद्र पिंकी चौधरी, पिंकी चौधरी जी। राष्ट्राध्यक्ष जी हमारे। अच्छा अच्छा। तो ये कौन सा वो आपके जीवन में समय था जब वो आपको लगा कि नहीं, आप इस अपने धर्म के लिए, जो हमारा धर्म है हिंदू धर्म, आप उसका बीड़ा उठाएंगे और आप लड़ाई लड़ेंगे? तो ये कौन सा मोमेंट था आपके जीवन में? देखो, मैं 2016 में मैं भी पढ़ाई करता था, 8वीं पास किया मैंने। मैंने फिर ITI मैकेनिकल इंजीनियर बना। बनने के बाद मैंने एक सोचा कि ये लव जिहाद होता रहा, कि लड़की बहनों को ऐसा बहुत गलत करते रहे, तो हमें बहुत बेकार लगा कि जब हमने एक हिंदू रक्षा दल का नाम सुना कि एक हिंदू रक्षा दल है और हमारे पिंकी भैया बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, वो धर्म के लिए लड़ना चाहिए, धर्म के लिए लड़ना चाहिए। तो मैंने तभी भैया पास गया और भैया ने तुरंत ज्वाइनिंग हुए। भैया के ज्वाइन के बाद भैया के ऐसे ताकत मिली हमें उस संगठन से, इतनी ताकत मिली कि हर जगह अगर अपनी बहन कहीं बेटी को कोई दिक्कत हो रही है तो हम लड़ जाते हैं। ये तो ये आपको पता कैसे चलता है कि यहाँ पे बहन बेटी को दिक्कत हो रही है? कोई आपसे कांटेक्ट करता है या चलते फिरते आप देखते हैं? कैसे आपको पता चलता है? देखो, इनकी जो नस्ल है ना, अलग दिख जाती है। नहीं नहीं, ये तो आप शायद किसी कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। हम्म, जैसे हम बहन बेटी की बात कर रहे हम्म। हैं, मान लो रोड पे चलते हुए किसी लड़की को कोई परेशान कर रहा है, ऐसे आप उनको बचाते हैं या आपको किसी ने कॉल किया कि प्रिंस भाई देखो, ऐसे ऐसे कोई मुझे हमारे पास कॉल भी आते हैं कि फलाने की लड़की ऐसे उसके साथ जा रही है, हम्म, उसके साथ घूम रही है। जबकि लड़के वाले नहीं चाहते, लड़के वाले नहीं चाहते, लड़का उसे पीछा करता रहता है, घूमता फिरता रहता है। लड़की परेशान होती है, लड़की हमें खुद फोन करती है कि भैया मेरे इससे बचाओ, और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, बहुत मुझे धमकी दे रहा है, फोटो मेरी लीक कर रहा है। तो तभी हमें ये एक्शन लेते हैं अपनी टीम के साथ। और अगर मान लो कोई हिंदू लड़की जानबूझ के जा रही है, हम्म। तो फिर उसमें आप कुछ करते हैं? फिर देखो, उसमें कुछ नहीं? हिंदू की जो लड़की जाती है, मानसिकता बेकार होती है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं होता, वो अपनी मर्जी चलाएगी। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में ये, मैं आपके बता रहा हूँ, ये आने वाले टाइम में ये सूटकेस की तरफ मिलेगी, सूटकेस में मिलती रहेगी हमेशा। ये तो अभी जैसे आप अभी मंडल के महामंत्री हैं, जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें कि चलो अभी आप मंडल के महामंत्री बन गए, जी, धीरे धीरे यहाँ पे इस जी। दल में आपकी प्रोग्रेस क्या होगी, कैसे होगी? देखो, संगठन हमारा एक इतना बढ़िया है, और संगठन में और भी भाई भी हमने जोड़ रखे हैं हम्म, और बेहतर है काफी। हमारे नंदीग्राम टीम से हम काफी लोग हैं, 150-200 बंदे हैं अपनी टीम से, और कार्य करते हैं और करते रहेंगे हमेशा। अगर कोई भी धर्म के लिए लड़ता है, हम उसके लिए फुल सपोर्ट है, उसके पीछे बैकग्राउंड हम उसके कूसा कल कलाक को ये नहीं लगन देंगे कि वो गल अलग है, उसे महसूस ऐसा नहीं होने देंगे कि टूटा हुआ है वो। हम्म। संगठन एक हिंदू दल हम ऐसा है कि बैकग्राउंड पीछे से ऐसे दे देता है कि उसमें खुद एक पावर आ जाती है कि हाँ, एक मैं एक संगठन में हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि इस दल में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो? मान लो कि जैसे हाँ, हर जगह पे एक ऐसा होता है ना कि जैसे मैं कंपनी की बात करता जी, हूँ क्योंकि मैंने जॉब किया है। जी, एक कॉर्पोरेट में हम लोग जाते हैं तो एक नॉर्मल एसोसिएट की तरह काम करते हैं, फिर अ अ, टीम लीडर का असिस्टेंट बनते हैं, फिर टीम लीडर बनते हैं, फिर एएम बनते हैं, फिर मैनेजर बनते हैं, फिर सीनियर मैनेजर बनते हैं, ऐसे प्रोग्रेस होती है। तो ऐसे इस दल में अभी आप मंडल महामंत्री हैं, जी। तो यहाँ से आप नेक्स्ट किस लेवल पे जाएँगे? लेस्ट लेवल में देखो जी, मैं पहले कार्यकर्ता ही था। हुँ, मैं पहला कार्यकर्ता था अपना, फिर कार्यकर्ता से मैं काम करता रहेगा, धर्म के लिए लड़ता रहा, तो मुझे मंडल महामंत्री बनाया गया। मंडल महामंत्री बनाया कि देखो, मुझे तो जो जितनी पावर दी गई है, देखो मुझे पद की भी जरूरत नहीं है, मैं अपने धर्म के लिए तब भी लड़ता रहूंगा। मुझे पद पद से कोई मतलब नहीं है मुझे वैसे। ठीक है, क्योंकि हमेशा जो पद के लालच में रह जाए तो पद का लालच रहता है, क्योंकि हम बिन पद के ही अपना कार्य करते रहेंगे हमेशा। अच्छा, आपसे एक सवाल और है कि जी। जब भी हम कहीं किसी ऑर्गनाइज़ेशन में काम करते हैं, हम्म, तो
हमें एक बहुत बेसिक नीड होती है जो होती है पैसा, पैसा। जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी होती है। शौक की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरतें होती जी, हैं। आपको मोबाइल का रिचार्ज जी, करवाना है, जी, कपड़े खरीदने हैं, जी, खाना खाना है, घर में राशन लाना है, जी। 50 चीज़ें होती हैं। हुँ, तो जब आप इस तरह के किसी दल में काम करते हैं, तो आपका खर्चा कैसे चलता है? आपकी इनकम सोर्स क्या होती है? क्या इस दल से कोई सपोर्ट मिलता है? नहीं देखो, इससे कोई वो नहीं है। अगर धर्म के लिए अगर कोई चीज हमें अच्छी लग रही है या हमें कोई यात्रा निकालनी है कुछ वैसी, तो अपना हमें एक धर्म के लिए कर रहे हैं ना, जो भी कर रहे हैं अपने पैसा अगर हमने लगा दिया तो अपने धर्म के लिए लगाया ना, अपने धर्म के लिए लगाया। और मैं नहीं, और काफी लोग भी लगाते हैं। अगर हमने 1,000 रुपये लगा दिया अपने धर्म के लिए, ठीक है, 1,000 करके हमने अगर कुछ बड़ा कर दिया, तो एक धर्म के लिए करा, आप लोगों के लिए ही करा है। कि ये नहीं है कि एक मैं अपने लिए ही करूंगा ये सब या वैसे। तो ठीक है, बढ़िया है अपना धर्म में। पैसे की देखो वो मान्यता इतनी वो नहीं रहेगी, रहती है हमारे उसमें। पर ठीक ज़रूरतें है, कैसे पूरी होती हैं? जरूर देखो, जॉब है, जॉब करते हैं धर्म के लिए, अगर पैसा खर्च होगा तो आप कोई जॉब दिक्कत करते नहीं हैं? है, जॉब करता हूँ अच्छा, मैं एक तो जॉब के साथ-साथ आप ये जो एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? मैंने देखो, प्रभु का आशीर्वाद है और श्री राम का आशीर्वाद है, सब हो जाता है भगवान के। अब जैसे आप शुरुआत से लेके अभी तक जी, आपने एक वर्ड बहुत ज़्यादा रिपीट किया है धर्म। जी। किस धर्म के लिए लड़ाई कर रहे हैं आप? धर्म का देखो जी, मैं एक अभी बताता हूँ। अभी अभी महीना भर ही हुआ है। एक लड़की थी हमारे यहाँ की, वो लड़की अपने यहाँ मामा के यहाँ पर रहती थी। लड़का हा गुड़गांव का, हुँ, उसका नाम हा सलीम। फेसबुक के द्वारा मिले है। फेसबुक द्वारा मिलने के बाद वो लड़की को मिला। मिलने के बाद उस लड़की को संबंध बनाए। संबंध बनाने के बाद उस लड़की को फिर फोटो से ब्लैकमेल किया। ब्लैकमेल करने के बाद उस लड़के लड़के ने उस लड़की को ब्लैकमेल करने के बाद वो लड़की अपना आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गई थी। जब हमें पता लगा ना कि संगठन को, हम तुरंत उस बहन के लिए पहुंचे। पहुंचने के बाद उस लड़के से पूछा, बहन बताओ क्या दिक्कत है तुम्हें। तो हम उस लड़के लिए खड़े हुए। लड़के को हमने फोन करके बुलाया, उसे प्रशासन को फोन किया कि ये हमारी बहन बेटी है, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत हुई तो ध्यान रखना, हम अपने तरीके से इलाज करेंगे। उस लड़के को हमने बुलाया। बुलाने के बाद उस पर जेल भेजने का काम कर। लड़की हिंदू थी। हाँ, लड़की हिंदू थी और अपना नाम सोनू बताया था। अच्छा, ये सच्ची कहानी है। ये सच्ची, मैंने खुद इस चीज को लड़ा है धर्म के लिए। मैंने खुद लड़ा है। लड़का गुड़गांव तो था। अच्छा, ये जैसे अभी ये लोग जो ये चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एक भाई और भी मिले थे, जी। वो भी अभी इसी हाँ, तरह की हाँ। चीज़ में हम्म, उनको जेल हो गई थी। हम्म, ठीक है कि उन्होंने किसी हिंदू लड़की के लिए जी। लड़ाई की और उनको जेल हो गई। हाँ, तो क्या कोई इसके लिए कोई कानून नहीं है कि जब कोई लव जिहाद तरह की इस तरह की हिंदू लड़की को फँसा रहा है या किसी को भी धोखा दे रहा है, तो उसके लिए कोई कानून वगैरह नहीं है क्या? देखो जी, अगर कानून होता तो हम क्यों संगठन लड़ते। क्या हमारे घर नहीं है क्या, हमारा परिवार नहीं है क्या। अपने धर्म के लिए जब लड़ रहे हैं हम, क्या हमारे दुश्मनाई नहीं है होती है क्या हमसे, लोगों से। डर नहीं लगता आपको हमें डर किस कि चीज का, ये तो बताओ। ऐसे रोड पे चलते हुए कोई नहीं, बोल हम देगा सर तन से जुदा, डर किस चीज चीज का, ये बताओ आप। सर डर तन किस से चीज का, जुदा? नहीं कोई दिक्कत नहीं हमें कोई। देखो, इतना हिंदू दिल कमजोर नहीं है कि कोई भी आके हमें धमकी दे देगा या हमें कुछ बोल देगा। इतना तो हम दम रखते हैं। हमें मरने से कभी डर नहीं लगता। पर कभी तो ऐसा लगता होगा कि यार मैं रात में जा रहा हूँ नहीं, और बिल्कुल नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अब एक आदत सी हो गई है ना। अच्छा, ये जैसे आपने जब मज़ार तोड़ी, जी, तो आपके ज़हन में क्या चल रहा था? अंदर क्या चल रहा था कि मैं मज़ार तोड़ने जा रहा हूँ? क्योंकि जैसे इस्लाम में बोलते हैं कि एक कौन-सा दिन होता है, कोई तो वो दिन होता है कि उस दिन सब लोग कयामत का दिन है, पता नहीं कौन-सा दिन होता है, जी। उस दिन सब जागेंगे और इसलिए वो कब्र में सो रहे होते हैं। सॉरी। तो क्या आपको ऐसा डर नहीं लगा? चलो, एक तो वो डर होता है कि कानून का डर है, दूसरा एक डर होता है कि भाई कोई आत्मा, भूत-प्रेत, वैसा डर नहीं लगा क्या? नहीं जी, देखो। क्योंकि मैंने वो वीडियो देखी, उसमें आप लोग जूते वगैरह पहन के एकदम उस पे चढ़ के कुछ हथौड़े-वथौड़े मार रहे थे। तो डर तो लगता ही है ना कि यार इसके अंदर कोई आत्मा हो सकती है, ऐसा नहीं कुछ? देखो, एक मैं अभी गांव से बिलोंग करता हूँ। हुँ। ठीक है, पहली बात तो भूत वूत कुछ नहीं होता। ठीक है, हमें सब देखा हुआ है क्या है क्या नहीं, ये तो बस वहम है लोगों का। ठीक है, और जब हम हमारे सामने कुछ चीज गलत होती दिख रही है, उस चीज को ठीक करने का कार्य हम करते भी है। अब वो वहां तभी जो वापिस पड़े, क्यों पड़े वहां पे वो,
अभी वहां अभी कोई बोल रहा था कि ये अंग्रेज जमाने का पीर है यहाँ पे। कौन सा आ गया? 4 महीने 4 साल हो गए उसे पुल बने हुए को। कौन सा आ गया वहां से, ये बताओ आप। तो वहां एक धंधा है, धंधा चलता है वहां से। और ये हमने पेड़ उठा रखा है, जब तक वो पेड़ नहीं हटेगा, ये जितने भी ये, अगर गाजियाबाद में और नगर निगम के अंडर में है ना, ये जितने भी ये पीर वीर बने हुए हैं, अगर जिस दिन इस चीज पे एक्शन हो जाएगा ना, हम हिंदू रक्षा दल कुछ बोलने को कहेंगे नहीं। तो मतलब कितना आसान है कि अगर आप सब लोग मिलके, आप सब लोग नहीं मतलब जितने भी लोग हैं उस एरिया के लोग मिलके, आप लोग मिलके सब लोग जाओ और प्रशासन को एक कंप्लेंट डालो, भैया ये इलीगल है, इसको हटाओ, क्योंकि संविधान भी तो है ना। देखो, अगर ये काम प्रशासन कर लेता तो हम आगे नहीं आते, क्योंकि बहन बेटी हमारे भी है, जीने का अधिकार हमें भी है। धर्म हमारा नहीं है, सबका धर्म। धर्म के लिए लड़ना सबका एक हमारे लिए, हमारी भी जिंदगी है। हम रात को 11 बजे 12 बजे निकल जाते हैं अपने बहन बेटियों के लिए, गाय के लिए निकल जाते हैं रात में, क्यों हमारा घर नहीं है क्या, या हमारी जिंदगी नहीं है? बताओ। हर आदमी का अधिकार होना चाहिए कि लड़ना, कि अपने धर्म के लिए लड़ते रहे हमेशा। अब ये नहीं है कि चल ठीक है मैं आ लिया और बस वो चीज वही, तो लड़ना चाहिए। अच्छा, ये मोटिवेशन आती कहाँ से, हिम्मत आती कहाँ से कि भाई मुझे अपने धर्म के लिए ये करना है, ठीक है, मैं ये मज़ार बन रही है, ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पे ये अ कब्ज़ा कर रहे हैं, मुझे ये हटानी, क्योंकि इसके लिए हिम्मत तो चाहिए होती है। देखो, हिम्मत की बात ये है, अगर उसका उस चीज का देखो, जो मजार है, मजार का अगर उसका प्लॉट नंबर या कुछ कागज है, हम कुछ नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कुछ भी। उसका जब कुछ नहीं है तो फायदा। ऐसे ही मैं तुम्हें गाजियाबाद के अंदर 10 मजार ऐसे दिखा दूंगा जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, जिनका कोई कागज ही नहीं है, जिनका कोई खसरा नंबर नहीं है, जिनका कोई पेपर नहीं है। बताओ आप। नहीं, तो अब जैसे आप वो कह रहे हो कि ये मज़ार बन गई, ऐसे हमने बहुत सारी वीडियोज़ देखी हैं जहाँ पे वो लोग बोलते हैं, यहाँ तो कोई कभी गड़ा ही नहीं था, बस ऊपर से वो आके कुछ बना देते हैं रातों रात। रातों। ठीक है, तो ये क्या वहाँ पे सच में कुछ होता है या सिर्फ जमीन को कब्जा करने के लिए बनाते हैं? देखो जी, ये तो क्योंकि आपने तो उखाड़ी है ना उसको, तो शायद आपको ज्यादा आइडिया होगा। देखो, उसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई आदमी नहीं होता, कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं डेड बॉडी होता, नहीं कुछ होती। नहीं होता। बस 150-200 ईंट लगा दी, उसे ये पूछते रहते हैं। और सब में ज्यादा मैं आपको बताऊं, अर्थला एक पीर है, अर्थला में पूरे 80% हिंदू जाते हैं। हम्म 80% हिंदू जो जाते हैं। मोहन नगर मंदिर के पास। मोहन नगर मंदिर के पास 80% हिंदू जाते हैं। मैं उस हिम्मत की बात कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग उठते हैं ना कि यार मुझे रनिंग करनी है, मुझे एब्स चाहिए, मुझे अच्छी बॉडी चाहिए, तो एक अंदर से एक मोटिवेशन होती है। मैं उस मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ, वो मोटिवेशन कहाँ से आती है कि मुझे अपने धर्म के लिए कुछ करना है। देखो जी, ये तो पहले से ही, जब से हमने ज्वाइन किया ना, हमने एक पीड़ा उठा रखा कि जब तक जीवित रहूंगा अपने धर्म के लिए लड़ता ही रहूंगा, संघर्ष करता रहूंगा, कभी अपना वो नहीं। आप जैसे धर्म की बात कर रहे हो, मैं उस मैं उस धर्म के बारे में ही जानना चाह रहा हूँ, आप किस धर्म के लिए लड़ रहे हो? हिंदू धर्म के लिए? हिंदू धर्म के लिए, अपनी बहन बेटियों के लिए, जो बहन बेटी कहती है भाई मेरी अपनी लाइफ है, आप क्यों धक्का दे रहे हो? क्यों कह देंगे जी? एक बात बताओ, कोई भी लड़की हमारी मुल्ला के साथ क्या चल जाएगी? भाई वो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है। क्यों क्यों पर्सनल है? देखो, अपनी पर्सनल। बिरादरी है, अपनी हिंदू है, अपने हिंदू में चले जाओ। हिंदू मर गए क्या? ये बताओ आप। अरे वो तो चॉइस है ना अरे उनकी। क्यों ये कट मुल्ला को इन्हें अपने धर्म के बांटेंगे क्या इन्हें? ये साले दूसरे उसके होते हैं देश के, ये अपने सगे नहीं होते। हाँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो बहुत सारे मुस्लिम्स भी हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ले लो, बहुत सारे लोग हैं, तो हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं। नहीं, देखो, आपके निगाह में होते होगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे नहीं। कोई निगाह में हमारे अगर ऐसा होता ना, तो आज देश का कल्याण हो जाता। अरे मान लो कि एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह, इनको तो आप अच्छा मानते ही होगे ना, जी। इन्होंने देश के लिए बहुत योगदान दिया है, तो इस तरह के और भी तो लोग होते ही हैं। देखो, लड़ाई हमेशा पहले से लड़ती आ रही है, आपको पता होगा क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है। एक अपना एक उनके में एक पीड़ा उठा रखा कि एक हिंदू का खत्म करना, और हिंदू इतना कमजोर नहीं है जो वे खत्म कर देंगे। समझ रहे हो? अब देख लो, मोमडन के देख लो, 10-10 8-8 बालक है, हिंदू कहाँ कमजोर हैगा?
बालक में कि वे दो दो बना रहे हैं, एक एक बना रहा है, क्योंकि वो अपने मस्ती में अपना टसन में है। और मोमडन, कोई भी मोमडन में ऐसा कार्य नहीं है जो नहीं कर रहा कोई। और एक हमारा हिंदू है, उसमें अपना वो लगती है कि मैं बेइज्जती हो रही है, ये है वो है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अपना जनसंख्या बढ़ाओ, उन मुल्लों की वो इतनी जनसंख्या हो रही है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए तो कानून लेके आएंगे ना, पॉपुलेशन अब कानून। अब हमारी गवर्नमेंट ही नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल कानून लेके आ रही है, तो क्या करें? देखो, हमारे जो राष्ट्रध्यक्ष पिंकी भैया है ना, हम्म, उन्होंने एक बीड़ा उठा रखा है कि जो जो हिंदू तीन तीन चार चार पांच पांच बच्चे करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तीसरे बच्चे पे 21,000 और चौथे बच्चे पे 31,000। ये बीड़ा उठा रखा है, क्योंकि जिससे, क्यों उठा रखा है, क्योंकि जिससे हमारी जनसंख्या बढ़े, इसलिए हमने बीड़ा उठा रखा है जी। नहीं चलो, अभी देखो ये तो कंपटीशन हो गया, जैसे आप बोल रहे हो वो आपका पॉइंट मैं मान रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इंसान 10 बच्चा कर रहा है, ये इंसान 2 बच्चा कर रहा है, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे स्ट्रेंथ वाइज तो ये वीक हो गया। ठीक है, और इसके पास 10 लोग हैं, इसके पास 2 लोग हैं, तो ये कमजोर हो गया, ये पावरफुल हो ये गया। पावरफुल। तो इसको पावरफुल बनाने के लिए ये भी 10 बच्चा करे। पर अगर हम एक जगह पे आके देखेंगे तो कहीं ना कहीं अ, नुकसान तो देश का हो रहा है ना, कि पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है, हमारे पास रिसोर्सेज है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, सड़कें उतनी, गाड़ियां उतनी है नहीं। अगर हम गवर्नमेंट गाड़ियों की बात करें तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो हमें वैसे ही आ रही है ना। देखो, एक बात बताऊं, हिंदुओं को इतनी जरूरत नहीं पड़ती जितना मुसलमान ने घेर रखा है ना ये। राशन और हॉस्पिटल देख लो, ये सारा जनसंख्या किन की बढ़ रही है, इनकी बढ़ रही है। कि सारा जितना ही मिलेगा हॉस्पिटल में या उसमें, सारा यही मिलेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास पावर है, ठीक है, आप एक दल चला रहे हो, आपके पास पावर है, और ऐसे बहुत सारे दल हैं जो अच्छा अच्छा मतलब अच्छे नंबर से जिनके पास, तो सब लोग मिलकर गवर्नमेंट को प्रेशराइज क्यों नहीं करते कि भैया सही कानून लेकर आओ। आप फ्री में राशन क्यों बांट रहे हो, आप फ्री में ये क्यों दे रहे हो, फ्री में वो क्यों दे रहे हो? जब ये सारी चीजें रुक जाएंगी तो जब मेरी जेब पर जोर पड़ेगा तो फिर मैं सोचूंगा ना उस चीज के बारे में। अभी क्या है, मुझे सब फ्री में मिल रहा है, तो हमें सही रूट पे, क्योंकि आप लड़ोगे, आप जेल होकर आए, अभी आपको कितने 3 दिन की जेल हुई, 3 दिन की ठीक है, जेल। अब मान लो भगवान ना करे कल को वो ज्यादा दिन के लिए जेल हो गई, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार भी तो परेशान हो ही रहा है ना। देखो, अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था और अब भी बताया। देखो, जेल जाने से हमें बिल्कुल पछतावा नहीं है। जो मैंने किया पीर के लिए, मुझे उसका भी पछतावा नहीं है, क्योंकि एक मैं धर्म के लिए लड़ा, एक ताकत मिली है मुझे अपने धर्म से, कि लड़ने का एक मौका मिला है। और ये मैंने पीड़ा उठाई रखा है, और मेरे घर वालों ने भी इतना सपोर्ट कर रखा है कि मेरा बेटा कभी भी गलत जगह वो नहीं करेगा, बिल्कुल धर्म के लिए लड़ता रहेगा। तो ये, तो बेसिकली आपके घर वाले और आपके जो भी दोस्त वगैरह है, मित्र वगैरह है, उन सबका मानना है कि आप एकदम सही कर रहे हैं, बस बलात्कार और लड़की हाँ, छेड़ना वगैरह ये इन चीजों में जेल नहीं जाना इनमें नहीं जा रहा, है। क्योंकि क्षेत्र और इनमें बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बहुत गंदी चीज है। एक हमारा वो है, देखो, हम जा रहे हैं, जो भी जितने भी जा रहे हैं अपने, अभी एक हमारा सोनू भाई है, वो लव जिहाद के मामले में गए थे। एक मोमडन जो भी 20 साल, और लड़की 13 साल की नाबालिग, उसके मुंह में ठूस का कपड़ा और बंद कर रखा था, उसे प्रताड़ित कर जा रहा था उसे। और उस चीज के लिए हमारे सोनू भाई ने लड़ी, और उसके लिए तो हमें क्या उसने मिला? बलात्कार किया था, हाँ, उसे क्या मिला? अपने सोनू भाई क्या मिला? मुकदमा। हमें जेल वो डाल भी दिया जेल गया, हो गया है। जेल हो गया है। हमने 3 दिन जेल काटी है। काटने के बाद फिर वो मुकदमा ही मिला। हमें क्या मिला? मुकदमा ही मिला, धर्म के लिए लड़ते लड़ते ही। आपने जिनके लिए लड़ाई करी उनमें से कोई सपोर्ट में आया? जिनके लिए लड़ाई करी हमने, मान लो कि सोनू जी जो भी है, जी ठीक है, वो जेल होकर आए, जी, तो किसी हिंदू लड़की को बचाया उसने, बचाने के लिए तो अपनी। क्या हिंदू फैमिली उनके सपोर्ट में आई? हाँ, बिल्कुल आई उसकी हिंदू सपोर्ट में, क्योंकि एक वो बताओ, हमारी कोई हिंदू बहन बेटियों को कोई मुल्ला छेड़ेगा, हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये बताओ आप। उस चीज के लिए हमारे सोनू भाई ने लड़ाई लड़ी। तो जैसे सोनू जी जेल होके आए, जी, तो जिसने बलात्कार किया जो उस 13 साल की बच्ची के साथ, उसके साथ क्या हुआ? उसका वो 151 में जेल भेज दिया गया उसे। 151 में क्या होता है? 151 में ये है कि 14 दिन के बाद बाहर आ जाएगा। 14 दिन के बाद बाहर आ बाहर जाएगा? आ जाएगा। उस इंसान ने उस रेप किया और 14 दिन के बाद बाहर? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? इसलिए तो लड़ रहे हैं हम हिंदू, इसलिए लड़ रहे हैं कि जिससे हम अपने तरीके से कार्रवाई करें। वो 3-4 दिन बाद वो बाहर आ जाएगा।
ये है प्रशासन का। तो इनके खिलाफ कोई मतलब कड़ा कानून क्यों नहीं बन रहा है कि कोई अगर किसी को धोखा दे रहा है, किसी के साथ बलात्कार कर रहा है, 13 साल नाबालिग है वो। नाबालिग है ये पोक्सो बोलते हैं किसको? ये जो नाबालिग बच्चों के साथ करते हैं, पोक्सो बोलते हैं हाँ, ना शायद। पॉक्सो बोल। तो पोक्सो के अंडर तो बहुत कड़े कानून होते हैं, तो इन लोगों को सजा क्यों नहीं मिल रही है? देखो जी, अगर इन इनके लिए एक प्रशासन एक बीड़ा उठा लेना, तो किसी मुल्ले की हिम्मत नहीं है कि किसी बहन बेटे की आंख भी उठा के देख ले। नहीं, जब बलात्कार की बात होती है सिर्फ बात किसी मुस्लिम की नहीं है, बात तो कोई भी हो फिर, कोई भी हो, है ना? बहन हाँ, बेटे के लिए किसी भी बहन बेटी के साथ कोई गलत हरकत कर रहा है तो कड़े कानून तो होने ही चाहिए। होने चाहिए, बिल्कुल होने ठीक है, चाहिए। जो गलत करेगा वो उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। मतलब इतना कड़ा कानून हो कि हाँ दूसरा इंसान देख के खौफ आ जाए इसको। जी। चलो ठीक है, ये तो मैं आपके विचार, जी। आपकी सोच जानने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ये सच में बहुत हिम्मत का काम है कि आप इस दीन दुनिया में जो हर कोई अपने शौक पूरे करने में लगा हुआ है, गाड़ी, घोड़ा, ये सारी चीजें पाने में लगा हुआ है, वहां आप एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे वो विचार आपके जानने थे। अब मुझे ये जानना है, आप जेल होकर आए तो जेल का अनुभव कैसा रहा? क्या आपने फेस की दिक्कतें, और क्या आपको ऐसा लगा कि नहीं यार, जेल तो बड़ी बुरी जगह है, मैं दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करूंगा? देखो, जेल इतनी बुरी जिंदगी है। आदमी एक एक दिन में आत्मदहन करने की जिंदगी है वो। बहुत गंदी चीज है ये जेल। सही बताऊं, जिस जो हम लड़ रहे हैं ना अपने धर्म के लिए, हम बार बार जो जेल जा रहे हैं अपने धर्म के लिए लड़ने के लिए जेल जा रहे हैं बार बार। अगर ये काम रुक जाए तो हम ये पीड़ा बंद कर दें। हम 3 3 दिन, 4 4 दिन, 6 दिन, कभी कभार 6 6 महीने हो जाते हैं हमें जेल के लिए। आप 6 महीने के लिए कोई गया आपके दिल से? अभी हमारे भैया ने एक पीड़ा उठाया था तलवार का, कि अच्छा, वो तलवार बांटी गई थी हाँ, वो? हिंदू बहन बेटियों को अपनी सुरक्षा के लिए तलवार बांटी। वो शायद मेरठ में बांटी गई थी ना? नहीं, वो हमारे गाजियाबाद में बांटी गई थी, अच्छा। पिंकी चौधरी जी हमारे राष्ट्रपति अच्छा। की। उसी मामले में हमारे भैया को 14 दिन के लिए जेल कर दी थी। तो आपको क्या दिक्कतें हुई जेल आप गए तो? क्या क्या महसूस किया आपने? देखो जेल, आपको पछतावा नहीं हुआ कि यार ये नहीं करना चाहिए था? मुझे किस चीज का पछतावा होगा ये बताओ कि अपने? मजा तोड़ी मुंह नहीं, तो? मुझे कोई पछतावा नहीं है, बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। और मेरा मनोबल बढ़ा है, मुझे कोई पछतावा नहीं है इस चीज का। और जब जब ये करते रहेंगे, जब तक ये इनका पीर मिलता रहेगा मुझे, जब जब ये कार्य करता रहूंगा मैं। जेल का जीवन कैसा होता है? जेल का बहुत बेकार होता है, बेकार। कुछ बताओ। उसका बेकार, बहुत गंदी चीज, बहुत अंदर बहुत बहुत ही ऐसी चीज है कि बताई नहीं जाती। बहुत बेकारी चीज। मतलब बताने के लिए मना हाँ, किया है? बताने के लिए बहुत गंदी चीज है जेल। देखो, मैं नहीं चाहता कोई जेल जावे, पर लेकिन हम ही देख लो, एक दिन ही अपने घर से जो अलग निकल जाते हैं, घर पे देखो कितनी बीतती है हमारे घर वालों को कि हम जेल में हैं। किस लिए है जेल? अपने धर्म के लिए, क्योंकि मेरा परिवार नहीं है क्या घर में रहने के लिए? शादी हो गई आपकी? मेरी शादी होगी। शादी हो गई शादी आपकी? होगी। इसके बाद आप इतना सब कुछ कर धर्म रहे के हो? लिए क्या करें? लड़ना पड़ेगा धर्म के लिए। देखो, अगर मैं ही आज पीछे हो जाऊंगा तो कौन लड़ेगा? बच्चे आपके? बच्चे नहीं, अभी नहीं है। अभी अच्छा। होगी अभी। वाइफ का सपोर्ट है? भाई का फुल सपोर्ट है। अरे वाह। नहीं, फुल सपोर्ट है भाई। चलो, क्योंकि मतलब आप जो भी लड़ाई लड़ रहे हमने हैं। अपनी वाइफ भी कट्टर बना रखी है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। क्योंकि देखो, आप जो भी जीवन में जो भी लड़ाई लड़ रहे हो, उसमें अगर आपका जीवन साथी साथ में है, तो आधी लड़ाई तो वैसे ही जीत जाते हैं आप। तो चलो, अच्छा है आपका घर वाले साथ में, आपके मित्र साथ में, आपका जीवन साथी साथ साथ। में है। तो आई होप आप जिनके साथ भी गलत हो रहा है उनके लिए आप हिम्मत बने। मैं नहीं कहता मार पिटाई करें या कुछ भी, पर कहीं ना कहीं देखो, लोगों को। जहां मार पिटाई वाली बात होगी वहां मार पिटाई करेंगे भी। अगर जहां मार पिटाई वाली बात होगी तो वहां मार पिटाई करेंगे भी, हम उसका इलाज भी करेंगे बढ़िया तरीके से। अगर जो हमारे धर्म के लिए आंख उठाएगा, उसका उसी तरह में इलाज भी करने का कार्य करेंगे। बहुत हिम्मत है भाई आपने। देखो, ये अपने एक अब जैसे आपने बहुत बार एक शब्द यूज किया है जो मैं पूछना चाहता था। आपने बोला हमारे धर्म, धर्म हिंदू। धर्म ठीक हिंदू। है, तो हिंदू तो एक खुद ही नहीं है। आप हिंदुओं को एक कीजिए। आप उनसे लड़ रहे हैं जो हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना? जी। लेकिन हिंदू तो खुद ही एक नहीं है, देखो, हिंदू अभी बटा हुआ है। बहुत बटा हुआ है। हिंदू अभी बटा हुआ, कोई कोई जाट में, कोई गुर्जर में, कोई बनिया में, कोई ठाकुर में, सब बटे हुए हैं। जिस दिन एक हो जाएंगे ना इन सालों को,
मैं बता रहा हूँ तुम्हें, इनका इलाज ठीक हो जाएगा तो जिस दिन आप हिंदू एक हो गया, तो उन आप दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो आप जो जो उस तरफ के लोग हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों ना जो अंदर के लोग बटे हुए हैं इनको एक करें, ऐसा कोई काम कर रहे हैं आप? कि जो कोई जाट बनिया ठाकुर पंडित में बटा हुआ है इनको एक करने का काम कीजिए। देखो अभी हिंदू सोया हुआ है, तो इनको जगाओ। ये उस दिन जगेगा जिस दिन इन इन पर बीतेगी, उस दिन जगेगा ये। अभी अभी सोया हुआ है हिंदू, जिस दिन जग जाएगा ना उस दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मैं तो बता अगर रहा हम हूँ। अपने घर की दीवारें मजबूत कर लें तो हाँ बाहर वाले से दिक्कत नहीं होगी। हाँ तो बिल्कुल। आप घर की दीवारें मजबूत कर दो ना। हम जगा रहे हैं, देखो जब से हम लड़ रहे हैं, हिंदू रक्षक दल एक कार्य कर ही रहा है कि एक हिंदू को रोज जगाता रहे, रोज जगाता है। एक हिंदू रक्षक दल टीम हर हर जगह, हर जिले में, हर गली में जगाता रहता है। और हमारी हर हफ्ते में मंगलवार को हनुमान चालीसा भी होती रहती है, हर वार्ड में, हर क्षेत्र में। इसलिए कर रखा है ना हमने, जिससे हमारा हिंदू जगे, जागृत हो, इसलिए हमने ये पीड़ा उठा रखा है। कोई ऐसी बात, मतलब मुझे आपके विचार जानने थे, मुझे बस इसलिए मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था। कोई ऐसी बात जो आप हिंदू भाइयों से ही कहना चाहें, कोई मैसेज, तो आप कहिए। देखो मैं हिंदू भाइयों को अपने यही कहना चाहता हूँ, देखो जात बिरादरी में कुछ नहीं रखा, अपने धर्म के लिए लड़ते रहो हमेशा। और उसके साथ अगर कोई कुछ आने वाले टाइम में कुछ दिक्कत होती है तो स्वयं मैं खड़ा हूँ, अपना हिंदू रक्षक दल पूरे परिवार के साथ खड़ा हूँ। अगर मान लो आपने ये कह दिया कि मैं खड़ा हूँ, और अगर किसी को दिक्कत होती है वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे? कॉन्टेक्ट, हमारा पेज है, हमारा हिंदू रक्षक दल, कहीं भी सर्च हिंदू कर सकता रक्षा है, दल, कहीं भी हिंदू रक्षक इंस्टाग्राम दल। फेसबुक। हाँ इंस्टा पे या फेसबुक पे कहीं भी सर्च कर सकता है हमें। हमारे पिंकी चौधरी जी का जलवा ऐसा है कि लाजवाब। तो पूरे देश में कहीं भी। पूरे देश में कहीं भी, हरिद्वार, हल्द्वानी, कहीं भी हो, कहीं भी, पूरे गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर, कहीं भी, उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, दिल्ली में पूरा परिवार बढ़िया है। जहां भी अगर कोई किसी चीज की दिक्कत हो तो कांटेक्ट कर सकता है, और 100% उस आदमी की हम काम करेंगे उसके लिए। तो अच्छा, जैसे आपने ये बताया कि आप हमेशा तैयार हैं। वैसे तो मुझे ऐसे बताऊं, मजार जो बनी हुई है जगह जगह पे, इतना मुझे नहीं लगता, लेकिन जो हमारा काशी विश्वनाथ मंदिर जी। के सामने मस्जिद बनी हुई मस्जिद है बनी हुई है जी। और नंदी महाराज सदियों से इंतजार कर रहे हैं, हम्म। क्या ऐसे जो, और मथुरा भगवान कृष्ण जी का मंदिर जहाँ पे जामा मस्जिद बनी हुई है, औरंगजेब ने जो कब्जा किया हुआ था, क्या इनको लेके कभी भी ऐसा विचार नहीं आता कि यार यहाँ कुछ करे किया जाए? देखो जिस दिन हमारे योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन गए ना, उस दिन बारी उसी की है। चलो प्रधानमंत्री बने वो हाँ, जल्दी। और हमें विश्वास है कि हमारे योगी जी बहुत जल्द इस चीज के लिए निर्णय लेंगे। पर वो तो अभी भी कर सकते हैं ऐसा, नहीं क्योंकि वो तो अभी नहीं, उत्तर प्रदेश अभी के करता अभी धरता तो नहीं वही है। करेंगे, लेकिन बहुत जल्द करेंगे इस कार्य को। चलो। हाँ। जब हमारे हिंदू एक हो जाएगा ना तो इस चीज के लिए हमेशा कार्य हिंदू करेंगे। तो टूट रहा है, कहाँ एक हो रहा है? हिंदू अभी बताया ना, अभी अभी सोया हुआ है, जब जग सोया जाएगा ना। नहीं है, वो बेहोशी की हालत में है। वो अभी टूटा हुआ है, बिछड़ा हुआ है। ये अभी जातियों में बटे हुए हैं ना, तो बिखरे हुए हैं अभी। जिस दिन एक हो जाएंगे ना उस दिन हिंदू जीत जाएगा और बढ़िया हो जाएगा। यही छोटी मोटी मुझे आपसे बात करनी थी, आपके विचार जानने थे। कुछ अगर आपको कहना हो तो आप कह सकते हो, मैं समापन करता हूँ फिर इसका। देखो आपके, आप मिले बहुत अच्छा है, और आपसे पहली बार मिला, और आपका बहुत मान सम्मान थैंक यू दिल भाई। से। जय ठीक है श्री भैया, राम। आपके जय श्री राम। और यही है भैया, जब जब तक जीवित रहो और धर्म के लिए अपने लड़ते रहो। धर्म के लिए लड़ना कोई गलत नहीं है। एक अगर तुम अच्छा कार्य कर रहे हो तो किसी भी फैमिली का कोई घर वाला ये नहीं कहेगा कि तुम गलत चल रहा। अगर हम गलत करेंगे तो वो गलत बोला जाएगा। अगर कोई गलत कर रहा तो गलत बोला जाएगा, क्योंकि धर्म के लिए लड़ते रहो हमेशा, मैं तो यही कहूंगा। और मैं देखो मेरी उम्र उस टाइम पे 2016 की उम्र थी मेरी, जब जब मैं आपने लड़ रहा ज्वाइन था। किया था मैं ज्वाइन करा हिंदू रक्षा दल हिंदू सेना गाजियाबाद। में। आज मेरी 26 की उम्र है। आज मेरी 26 की उम्र है, धर्म के लिए लड़ते ही। अब मैंने अपने समर्थित यही कर रखा, समर्पण कर रखा है पूरा, कि अपने जब तक जीवित रहूंगा अपने धर्म के लिए लड़ता रहूंगा। आंच नहीं आने दूंगा अपने धर्म पे। ये मैंने पेड़ा उठा रखा है। चलिए, भगवान श्री राम आपको हिम्मत दे, ताकत दे
कि जिसके साथ भी गलत हो आप उसके साथ हमेशा हमेशा खड़े रहेंगे। बन के खड़े कभी हो। भी कभी भी अगर 24 घंटे कभी आधी रात को कोई दिक्कत होगी तो मैं अपने संगठन के अपनी टीम के साथ हमेशा उस व्यक्ति के साथ या युवती के साथ हमेशा खड़ा हूँ, कभी भी। और इसी के साथ एक प्रार्थना और भी करूंगा जी। कि फिर चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो, अगर कोई सही इंसान है तो उसको मतलब उसका धर्म देखकर आप नहीं, किसी का हम धर्म नहीं देखते। हाँ। अगर किसी को कोई दिक्कत है, हम किसी का धर्म नहीं देखते कभी, क्योंकि वो हमारा परिवार का, ये एक हिंदू है। अगर वो हिंदू है, हिंदू के लिए लड़ना, देखो हिंदू के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, मेरा कहना है कि मान लो कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं, ठीक है, उनके खिलाफ तो लड़ाई किसी ना किसी को तो करनी पड़ेगी। प्रशासन कर ले, बहुत अच्छी बात है, आप जैसे लोगों को आगे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन साथ नहीं दे रहा है, तो हमें आवाज उठानी पड़ती है। ठीक है, तो आई होप चीजें सब बेहतर हों, आप अच्छे लोगों का साथ दें, बुरे लोगों के खिलाफ लड़ें और हमेशा मतलब किसी के साथ बुरा ना करें, किसी अच्छे के साथ बुरा ना करें, बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और इसके साथ समापन करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। तो ये थे हमारे साथ प्रिंस ठाकुर जी, ये हिंदू रक्षा दल गाजियाबाद मंडल महामंत्री हैं और हाल ही में ये एक मजार तोड़ने के, जो इनका कहना है कि वो इलीगल मजार थी, वहां उसको तोड़ने के आरोप में ये जेल होकर आए। और इनके विचार हमने जाने, क्योंकि हमारा मानना है कि चाहे कोई भी इंसान हो, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर किसी का अपना जीवन होता है और हर किसी का विचार महत्व रखता है। तो इनके विचार हमने जाने और इनके विचार से आप सहमत हैं या नहीं है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जय श्री राम। जय श्री राम।